कम सुनने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं. I'm sure you're a true gem which Alpo also would agree. कैसे प्लान किया आपने डेजर्ट फ्रूट्स? सबसे पहले शुक्रिया, मेहरबानी, इतना सा ये जो प्यार मिल रहा है. प्लान तो जैसे एक्चुअली मैंने एल्बम का प्लान नहीं किया था. कोविड के टाइम में मैं एक दो गानों पर काम कर रहा था और इसके बाद में सडनली एक्चुअली लाइक मेरे पास दो तीन गाने ऑलरेडी रेडी थे एक्चुअली. तो मैंने सोचा सिंगल सिंगल रिलीज़ करूँगा. एक्चुअली ये प्लान था एक्चुअली ओरिजिनली. और उसमें दो तीन गाने तैयार कर लिए थे मैंने, कंपोजिशन तैयार कर दी थी. और भाई को मालूम है कि कंपोजिशन बनाने में कितना टाइम लगता है. बट ये वाला एक चीज़ होता है ना कि जब आप डेडलाइन दे देते हैं ना, तो फिर आपको आप वो पुश भी आ जाता है कि आपको बस करना है, काम ख़त्म करना है. और ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे अंजलि ने बोला कि अब 3 गाने आप कर रहे हो, 3 और बना दो. मैंने यार हाउ दिस इज़ पॉसिबल, तो करके हो जाएगा. और उसी से हमारा टर्की का टूर था. तो मैंने जैसे पहले ही बताया, उसमें शो के बाद में पिंटू को बोला यार क्या कर रहे थे. तो मैं बस शो ख़त्म हो गया तो चल मैं आ जा, हम लोग चाय वाय पी रहे थे. तो वो आया और उसने गिटार निकाला. तो हमने 1 घंटे में मतलब 3 4 गाने कंपोज कर दिए. और उन्हीं में से 2 गाने हमने इसमें डाल दिए. तो कुल मिला के 5 हो गए. 1 गाना और बच रहा था. तो मैं हमेशा घर में गुनगुनाता रहता हूँ कभी शोज़ में. तो अंजलि ने एक बार सुना यार ये गाना क्या है. मैंने बोला ये गाना राजस्थानी हालरिया है, एक लड़के के लिए जो जन्मदिन का गाना, बर्थडे सॉन्ग. हाँ बर्थडे. तो उसने बोला किसके लिए बर्थडे है. तो हाँ, तो ये होना चाहिए ना. मैंने बोला थोड़ा सा इसमें वो है, लड़के के लिए गाते. तो चेंज करो. मैंने इनको उस गाने को चेंज किया, उसके लिरिक्स वापस लिखे मैंने. और फिर उसको एक जेंडर जो होता है, इक्वलिटी, समानता कि सबको सबके लिए गाया जाना चाहिए. तो वो छठा गाना था. वो हालरिया मीन्स व्हाट? हालरिया हालरिया इट्स एक्चुअली जो बर्थडे बॉय होता है, बर्थडे उनके लिए अच्छा, हालरिया तो बोलते हैं. मेल तो फीमेल फिर दोनों. मैंने क्या बोल दिया, हिलो रे हालरिये ना हिलो सा, मतलब झुलाते हैं ना. Yeah. तो मैंने क्या उसमें दूसरा शब्द क्या जोड़ा, हिलो रे चिड़कली ना हिलो ओके सा. ओके, फीमेल भी आ गई. फीमेल भी आ गया. ओके ओके. तो ये मैंने उसमें कन्वर्ट किया. Very इसमें बहुत interesting. एक अलग थॉट है जी. पूरी एल्बम में, अलग फ्लेवर्स बिल्कुल. है, आपने नेचर को इंक्लूड किया है जी. इसमें. उसके बारे में नेचर का ऑफ कोर्स जैसे जो गाना सावन है, म्यूजिकल स्टॉर्म जिसको हमने नाम दिया, टाइटल सॉन्ग है हमारा. तो उसमें सावन जो है ऑफ कोर्स महीने के बारे में भी है, बरसात के बारे में भी है, बादल के बारे में है ऑफ कोर्स. देन जो नेचर की बात करें तो जो अब जैसे एल्बम का नाम है, वो नाम ही डेजर्ट रोज़ रखा हमने, रेगिस्तान रो गुलाब. तो गुलाब नेचर के बिना तो आ नहीं सकता ऑफ कोर्स. तो आपको आपसे Yeah. जानना Yes. चाहिए, आपकी दोस्ती मामे के साथ बहुत पुरानी है. Yeah. How did you all, Well, get actually- together and वे एक्चुअली हम मिले थे दिल्ली में एक शो के वक्त, एक म्यूज़िक फेस्टिवल में. बट वो कुछ लोगों का हो जाता है, यू नो, कॉन्टैक्ट्स मिलते तो सबसे ही है. बट देर आर सम पीपल इन द इंडस्ट्री हु आर क्लोजर टू ईच अदर. मामे ने मेरे लिए एक ही बार रिकॉर्ड किया है, अभी तक वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ और वो होने वाला है अर्ली नेक्स्ट ईयर. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड टचवुड जो आज मैंने देखा तो आई एम इवन मोर एक्साइटेड बिकॉज दिस एल्बम इज़ सो ब्यूटिफुल. और जो जैसे मैंने कहा इससे पहले कि इस किस्म के एल्बम आजकल बहुत कम हो रहे हैं. द मोर फोकस हैज़ कम टुवर्ड्स सिंगल एंड क्विक, एवरीथिंग क्विक क्विक टर्न ऑफ मनी बिजनेस वाइज ऑल्सो. एंड क्विकली गाना दे दो. लाइक मामे वर सेइंग कि एक कॉम्पोजिशन जो तगड़ा कॉम्पोजिशन होता है वो बनने में काफ़ी वक्त लगता है, वो सज के आने में. धुन शायद आपके मन में आ जाए लेकिन वो पूरी तरीके से सजने में समय लगता है. और इस एल्बम में जो ऑल द म्यूजिशियंस, शेल्डन इज सिटिंग विद अस एंड ऑल्सो सर ऑन द गिटार ही वाज विद अस. बट all of them who have played on कुर्बान this, जी है, तौफीक yeah, रशीद, दिलशाद भाई, ये सारे. they are all like अकेले ही वो परफॉर्म करने के काबिल है सब So, म्यूजिशियन. या right. तो वो चीज़ एक साथ इतना खूबसूरती से आया है. जो गाना मैं सोच रहा था कि शायद ऐसा ना हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है व्हेन देयर आर ग्रेट पीपल coming together, then it's very difficult for the song to come together as a unified product. But वो भी कितने खूबसूरती से आया in the
सावन सॉन्ग. So I want to congratulate Mame. बस for- ये मेरा एम शुरू से ये रहा, अभी भी यही है कि मैं जो कोई भी गाना बनाऊँ वो एक दिन के लिए ना बनाऊँ, ना एक महीने के लिए बनाऊँ, Yeah. जनरेशंस के लिए बनाऊँ. Correct. ये एम है बस. ये दिस इज अ रेस्ट ऑल इन ऑडियंस. और जैसे ये कह रहा था कि 3 गाने थे तो अंजलि जी ने बोला कि 3 और हो जाए, तो ये ऐसे थोड़ी होता है. तो वो कौन से 3 थे मैं नहीं बता सकता. ये ऑल ऑफ देम आर लुकिंग इक्वली गुड एंड द आइडियाज. मुझे एक और चीज़ लगा, आई वांट टू गिव हिम क्रेडिट फॉर कि द आइडियाज आर यूनिक इन ईच सॉन्ग. द अप्रोच, आई एम श्योर पूरे टीम का काम है ये, तो सबको बधाई इस चीज़ के लिए, सबको बधाई. हर गाने में एक नयापन है और एक एक्सपेरिमेंटेशन है और मेलोडी है जो सबसे ज़रूरत मेलोडिक है. सो मुझे बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर आप सबको भी उतना ही मज़ा आया. हर गाने का अलग थॉट है, अलग एहसास है, अलग इमोशन है. राइट. ब्यूटीफुल. सर आपसे एक सवाल है कि रंग रंगीलो राजस्थान कहा जाता है. हाँ. इसके बाद रेगिस्तान रो गुलाब. गुलाब. क्या उसी तरह ब्रांड बनेगा? वेल ब्रांड हम लोग, मतलब मैं ऐसा बनाएंगे. कि ब्रांड बनाने वाले तो ऑडियंस है, जनता है, आप लोग हैं, और हम लोग तो कोशिश करते हैं बस. राजस्थान का गुलाब किसे मानते हैं आप? रेगिस्तान का गुलाब पूछा जाए. देखिए, रेगिस्तान और गुलाब, तो जो रेगिस्तान में गुलाब है ना बहुत रेयर, और होते नहीं, अगर होते हैं तो बहुत ही मतलब रेयर और यूनिक और बिल्कुल अलग अलग होता है, उनकी खुशबू अलग होती है. तो वेल, तो मैं मेरे जो ये एल्बम है म्यूजिकल चाइल्ड है, इसको मैं उस हिसाब से देखता हूँ, डेजर्ट रोज के हिसाब से. आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, जितने भी आपने गाने सुने हैं बाहर भी, सिर्फ ये नहीं, बाहर भी सुनते हैं, मांगे यार जब भी बात आती है, मांगनी यार जी. मांगे यार सर, राइट. ना हमेशा इतना हाई पिच क्यों होता है? क्या फोक में, स्पेशली राजस्थानी फोक जिस तरीके का आप फॉलो करते हैं, उसमें लो नोट्स नहीं होते क्या? तो मेरी अपनी नॉलेज के लिए भी पूछ रही हूँ. नहीं, आप सही है, बट इस एल्बम में लो नोट्स भी है. जिसमें इस एल्बम में जैसे हवा से है वो बिल्कुल लो और लो पिच पर है, और अलग एहसास में जिसको स्लो में गाया गया है. क्या बोलते हैं अपनी भाषा में उसको? लोफी. लोफी. लोफी That's बोलते the हैं ना new दादा? ये आजकल नया शब्द निकला, लोफी. reverb, slow, lo-fi. लोफा राइट. लोफाई बोलते हैं. Lo-fi. बट एक्चुअली जो आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि ये इट्स नॉट जस्ट राजस्थान. अगर आप सिंध पंजाब के भी कुछ घरानों से जो सिंगर्स हैं, उनका एक तालीम इस किस्म का होता है कि मैक्सिमम ऑफ देयर वो गाना आवाज़ सेट होता है थोड़ा हाई, ऐसा होता है. बट आई थिंक इफ़ यू लिसन more carefully, then this album you'll see there's a lot of range to it. इसमें एक गाना तो मुझे मामे के हिसाब से लो ही लगा पूरा गाना. It's folk music which did not have amplification, especially when they sang in Exactly. deserts and He's stuff. right. Yeah. ये आपका सवाल का जवाब है. Yes. I will continue. Yeah, so to reach a larger audience, they would sing at that pitch because low might not carry that Yeah, far. yeah, Right? So you sing at this pitch so that people further off can hear you. Yeah. That's right. पुराने टाइम में ये आपने जो सवाल पूछा है, इनको इन्होंने जवाब दिया है. इन्होंने जवाब मॉडर्न के हिसाब से, जैसे आज के फेस्टिवल के हिसाब से दिया है. बट यू नो, हमें बोला जाता है कि जो मांगनियार जो है वो एक तरह से संदेश वाहक है. पुराने टाइम में जब बारात जैसे मेरे गांव सत्तो से रवाना हो गई, कूड़ी पहुंचना है बारात को. कूड़ी और सत्तो की डिस्टेंस है 45 किलोमीटर्स. तो जब फुलिया आता है बीच में गांव, तो फुलिया पर मांगनियार जो साथ में जो होता है वो एक दोहा देता है, और उसकी आवाज़ 15 किलोमीटर तक विदाउट माइक्रोफोन जाती है जी. तो उस सामने वाले विलेज को मालूम पड़ जाता है कि बारात अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो चलो चाय बना लो, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लो. दिस इज़ द रियलिटी. इट वाज सो. अभी और दूसरा जो राजस्थान की जो मिट्टी है इतनी तपती है वहाँ. अगर देखिए, राजस्थान में जो चीज़ होती है घनी होती है, घनी बोले तो ज़्यादा ही होती है. अगर गर्मी पड़ती है तो भी ज़्यादा पड़ती है, और गुलाब अगर बरसते हैं तो वो भी ज़्यादा ही बरसते हैं, और हम अगर सिंगर से अगर गाते हैं तो वो भी हाई पिच में तो ज़्यादा ही गाते हैं. तो ये एक तरह से मिट्टी को जो खुशबू है वो है. सर आपका केसरिया बालम सॉन्ग आया था, लोग अभी भी अपने दिलों में रखे हैं, अभी भी लोग गुनगुनाते हैं आपका जी song. जी. तो सर केसरिया बालम और डीसर रोज किस तरह का करियर रहा आपका? ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे. केसरिया बालम जो मैंने क्रिएट किया था 2015 में किया था, वो भी मेरा एक एल्बम था डेजर्ट सेशंस. और ये एल्बम हमारे
I think most probably from India. India's first folk album made by मतलब crowd fund से बनी है. I'm the first folk singer who made the album with crowd funding. और मांगनियार तो खेल में पहला ही हूँ जिसने वो एल्बम क्राउड फंड करके बनाया. डेजर्ट सेशंस उसका ही केसरिया वाला हिस्सा है और इट वाज रियली सक्सेसफुल क्राउड फंड हुआ था. उसके लिए मुझे जिमा अवार्ड भी मिला था उसमें. उसी में मैंने एक केसरिया बालम और वो भी एक इत्तेफाक से मैंने खाली ऐसे मतलब मैं जब केसरिया बालम का मेरा कोई प्लान नहीं था. मैं स्टूडियो में दूसरे गाने रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया ना 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 ऐसे कर रहा था. दिमाग में यार ये तो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि जो पहला केसरिया बालम है वो दादरा में गया देश ऐसे. थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैंने बोला आज की जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए. चेंज क्या चाहिए? अब नी पधारो मारे देश देश रे अब नी पधारो मारे देश. इतना चेंज किया और वो चेंज अच्छा हो गया. You have two stalwarts with us without singing a song together. We can't. Absolutely. Just sing together. Together, what will we sing? I think The मैं song तो गा ही रहा हूँ. which you just mentioned. वो तो No. anyway please आर्को आप गा लीजिए. But I'll just okay, a couple of lines I'll sing. But ये गाना नहीं पता होगा I think. मामे को नज़म तेरे संग यारा पता है चल. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है क्या बात. तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा. थैंक यू सो मच. इसके साथ मैं ये गाना तो मैं मेरा वाला ही गाना अभी जो एल्बम का ही जोड़ देता हूँ. हाँ. सजदों से सजी रात रूहानी मुलाकात शिद्दत भरी सौगात हाँ कर ले दिलों की बात. सजदों से सजी रात रूहानी मुलाकात शिद्दत भरी सौगात हाँ कर ले दिलों की बात. Yes, please. First of all, yes, it's definitely an honor. He's put us on a very high pedestal, but it's an honor to be part of an album with Mame for sure. For me as a musician, the music industry kind of changed in the last 10 years, where it did kind of sideline into the commercial business a little more. And a lot of the indie artists that we used to know of have kind of taken the sideline, or they have gotten into the commercial aspects of it. So to have an artist as brave as him, to still do this, like he mentioned, a whole album is very amazing, and I congratulate him for doing that. And you know, musicians that come together to work together, like especially if they are of different categories, it's not about how good they are, but you know, we relate to where the heart is. Yeah. And when the man has a heart like that, it's very hard to say no. So you know, कर ले दिलों की बात. yes, and the music is coming, I think, from that spirit and the heart. So when he brings an idea to us, it's never about the technicality and the musicianship, but it's more about just enjoying that heartfelt conversation with him, and that music that's coming out is what you're hearing. So it's more of a conversation. Yeah. And yeah, I mean, and to manage a bunch of lions in the room, you gotta be a good lion tamer. So, so I definitely give him a lot of credit, and it's an absolute honor to be on this album. Also, another thing is that, like I said, since even in indie music, to bring out the folk culture of India, which is the heart, the cultural, you know, backbone of India, is also taken a sideline. So he's holding another very big torch in his hand to bring that cultural form. And an amazing thing that is happening through this music and this album is that we are kind of erasing those borders and lines between even genres. So it's not about Rajasthani music, it's not about jazz, blues, it's just music. Yeah. And that's where it should be. Yeah, you know? that's So what the it should music be, is more yes. international for me, and it's Yes. not just Yes. this way or that way. It's Yeah. beautiful because it's just relate to everybody, and I hope it becomes an international success.
मैं मामे जी को शोज़ पे मिली थी और जब भी कोई हमेशा शो मिलते करता है तो ऑडियंस को लगता है कि वो किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं, लेकिन जब दो आर्टिस्ट स्टेज पर होते हैं तो वो आर्टिस्ट तो होते ही हैं ऑडियंस के लिए, बट वो एक दूसरे के लिए इंसान पहले होते हैं। एंड आज सब हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये आर्टिस्ट तो बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं। आई मीन फ्रॉम द कान्स रेड कार्पेट टू सच accomplished records that he has with him. I think we are here because of his humility, his friendship, his modesty. वो कहते हैं ना कि वृक्ष जितना फलों से भरा रहता है वो उतना ही झुका होता है। इतने accomplishments हैं इनके कि अगर हम गिनना भी शुरू करें तो भी कम है। ये वीडियो खुद में एक प्रमाण है कि कितने लेजेंडरी आर्टिस्ट खुद बिल्कुल दोस्ती में, बिल्कुल यारी में एक कोलैबोरेशन करके इस एल्बम का हिस्सा बने हैं। एंड दैट इज़ वाई आर्कू वुड ऑल्सो अग्री कि इतनी आसान बात नहीं होती है कि इस लेवल के आर्टिस्ट कोलैबोरेट करें, और वो भी इतनी आसानी से। प्यार है, उनकी मोहब्बत है। वो प्यार मोहब्बत इसलिए है क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक एज फ्रेंड्स हम लोग आज इसीलिए आए हैं ताकि हम आपको हाइप कर सकें, क्योंकि जितना इन्होंने राजस्थान फोक म्यूजिक को हाइप किया है, आई थिंक इंडिया को ग्लोबल मैप पे ले जाने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट यू मेड एन एंटायर एल्बम आउट ऑफ इट। आई मीन अभी तक हम जब भी कोई बर्थडे सॉन्ग चलाते थे या तो इट्स योर बर्थडे चलाते थे, विल आई एम का, या हम लोग बार बार ये आए वो ही गाते थे। फाइनली एक बर्थडे सॉन्ग आ रहा है हम लोग को जो एक्चुअली इंडियन है, इट हैज दैट फ्यूजन एंड दैट राजस्थानी फ्यूजन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन। मतलब डीजेस और आफ्टर पार्टी में भी बजेगा वो। सो आपने संगीत कवर कर लिया, हल्दी कवर कर ली, मेहंदी कवर कर लिया, आपने तो ब्राइड एंट्री का भी गाना दे दिया। उन्होंने कहा कितने शो चाहिए, ये लो सारे गाने, हर रंग, हर शो का गाना। सो कांग्रेचुलेशंस एंड वी होप दैट यू नो ऑल ऑफ यू इक्वली लव इट। हम लोग अभी लॉन्च पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आप सब भी म्यूजिक वीडियोस और पूरा जब एल्बम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एंटरटेनिंग पैकेज है इस पूरे एल्बम का। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो डेजर्ट रोज के लिए। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मामी जी के बारे में। मैं एक फिल्म कर रहा था बहुत साल पहले और उसका गाना मैं नुसरत साहब से गवाना चाहता था और सेंटोर में उनसे मुलाकात हो गई, गाना सेट हो गया, लेकिन वो इंसिडेंस वो गाना हो नहीं पाया। जब वो गाना हो नहीं पाया तो वो गाना ऐसा ही रखा। 15-17 साल पहले जाने क्या इतिहास एकदम बना। मामी भाई का व्हाट्सअप एक दिन आया, मैं इनकी आवाज़ का बड़ा फैन था। मैंने कहा यार ये गाना जो मैंने नुसरत साहब के लिए सोचा था उसको छोड़ दिया, ला उसको ट्राई करता हूँ। तो मैंने उस गाने का स्क्रैच इनको भेज दिया और जब मैंने स्क्रैच भेजा मैंने कहा भाई इसको कुछ स्केल को ऊपर नीचे करो। नहीं भाई यही गाना है, यही परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रूहदारी में नुसरत साहब के बाद अगर कोई वॉइस हिंदुस्तान में आई है तो वो मामे भाई की है। एक तो रेंज बहुत परफेक्ट है, दूसरी चीज जो एक दिल से निकलता है, तीसरी चीज कंपोजर के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा ही हमको देके जाते हैं स्टूडियो में। तो मुझे लगता है कि शायद हमने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये तो अब बहुत बड़ी इतनी खोली है। तो पहली बार रिकॉर्डिंग का ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शायद अभी हमारे आगे के 3-4 गाने और लाइन अप है और आज देख के तो मुझे एनर्जी और बढ़ गई क्योंकि हमारा गाना शायद दिसंबर 1 वीक में रिलीज होगा। एक मुसाफिर टाइटल है उसका। तो बस ईश्वर इनकी आवाज़ को और निखारता रहे और हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड के मैप पे मामे भाई करते रहे। और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे बीच इतनी रूहदारी वाली आवाज़ है, ये ब्लेसिंग है बहुत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि the first time I came across Khan Saab's voice and his performance was at NHM and Weekender in 2011, जहाँ पे Royston Abel ने The Manganyar Seduction किया था, and it was a box of 36 artists, and then one by one it was lit up, and it was literally like a religious experience for us to one musician starts from here and then Khan Saab's voice takes over the whole situation, and I felt that I was a part of the independent music scene, the independent music industry, so I felt that I had to have this gentleman play for us at some point, and I requested him, I said, Khan Saab, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं होता है to have you come, but I used to do this thing called All Star Jam at Jack and Jones, and हर महीने हम करते थे, and we used to ask 4 singers from different bands and different projects to come together
and do a jugalbandi. And we used to have about 500 people come, but at the time that Khan Saab came, there were at least 900 people that landed up. And Khan Saab started his alap. And aapko, you know, it's literally like your DNA starts vibrating because you know that you're in the presence of greatness. You know, the gentleman before me said that there's a void that's been left after Nusrat Saab has left us. And I think that you are really filling that void, sir. And we are really in the presence of your greatness. And I'm sure this album is going to go where it deserves to go. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को ये मैसेज मेरा कि सबसे पहले तो ये जितने भी जो लोग आए इनका प्यार है, इनका रेस्पेक्ट है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स म्यूज़िक, टुवर्ड्स फोक म्यूज़िक, कि इनका ये मोहब्बत है कि ये बस एक फ़ोन किया सब लोग आ गए। और आप सब लोग मीडिया भी इतने बड़े मीडिया हाउसेस, सबको वंस अगेन मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ईमान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड मैसेज बस ये है कि आप लोगों के लिए ये म्यूज़िक तैयार किया है, आपने पहले भी प्यार दिया, पहले भी आशीर्वाद दिया है, बस उसको सुनिए और बस आपका जो रूह से जो निकले अच्छा कमेंट, जो रूह से जो आवाज़ निकले वो प्लीज़ वापस मुझे